मुत्तकी या परहेजगार होने का मतलब क्या है, तकवे का, परहेजगारी का मफहूम क्या है, आज ज़रा गौर से सुनिएगा। परहेजगारी का मतलब अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन जिन कामों से मना फरमाया, जिन जिन चीज़ों से रोक दिया, उससे रुक जाना, ये तकवा है, ये परहेजगारी है। जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो काम करना, ये तकवा और ये परहेजगारी है। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आ गई। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं एक मरतबा ना मैं सफ़र पर जा रहा था, तो रास्ते में, वो अकेला नहीं, काफ़िला था, मुकम्मल सफ़र पर जा रहा था। वो फरमाते हैं रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। पहले ज़माने में डाकू होते थे, लूटते थे काफ़िलों को और फिर वो अयाशियाँ करते। बहरहाल वो फरमाते हैं कि डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। अब जब सब लोग जितने भी काफ़िले में थे मुसाफिर, सबका सामान उन्होंने लूट लिया। एक जगह उनका सरदार बैठा था, एक जगह उनके सामने जाकर वो सामान ढेरी लगाने लगे। तो एक आदमी के पास बोरे के अंदर तोड़ा था बोरा, उसके अंदर शक्कर और बादाम थे, मुसाफिर के पास थे। तो उन डाकुओं ने लूट कर वो भी सरदार के सामने जाकर जब ढेरी लगाई, देखा इसमें शक्कर है और बादाम है, तो वो जितने डाकू थे वो सब खाने लगे, उसमें से मुट्ठियाँ भर भर कर खाने लगे। लेकिन जो उनका सरदार था वो नहीं खा रहा था, वो खामोशी से एक तरफ बैठा था। हज़रत मुहद्दिस आज़म, हज़रत मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हैं तो डाकू, बाकी सब खा रहे हैं, ये सरदार इनका क्यों नहीं खा रहा। वो कहते हैं मैंने हिम्मत की, हिम्मत करके मैं उसके पास गया और उसको जाकर कहा कि मुझे हैरानगी हो रही है, अगर मुनासिब समझे तो इसका जवाब दे दे कि ये सारे डाकू बाकी जो है ये तो खा रहे हैं शक्कर और बादाम, लेकिन तुम नहीं खा रहे, तुम्हारी वजह क्या है। उसने चेहरे की तरफ देख कर कहा, उसने कहा मुझे रोज़ा है। क्या कहा, मुझे रोज़ा है। तो वो फरमाते हैं मेरी हैरानगी और ज़्यादा हो गई। पहले तो हैरानगी ये थी कि सब खा रहे, एक सरदार नहीं खा रहा, हैरान था। लेकिन जब उसने कहा ना मेरा रोज़ा है, तो मेरी हैरानगी और ज़्यादा हो गई कि एक तरफ तो हुकूकुल इबाद तलब किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहा है मेरा रोज़ा है, ये कैसा रोज़ा है तुम्हारा। तो उसने आगे से जवाब दिया बेशक मैं गुनहगार हूँ, बेशक मेरे पास कोई अमल नहीं है, लेकिन कोई एक रास्ता अल्लाह ताला से सुलह का भी तो रखना चाहिए ना, एक रास्ता अल्लाह ताला से सुलह का भी तो रखना चाहिए ना। वो फरमाते हैं ठीक है बात हो गई, मैं अपने सफ़र पर चल दिया आगे। फिर वो कहते हैं कुछ अरसे के बाद ना, हज़रत मौलाना अबू बकर शिबली फरमाते हैं कुछ अरसे के बाद मैं हज करने के लिए गया। जब मैं बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि वही सरदार जिसने काफ़िला लूटा था, वही सरदार जनाब वो एहराम बांधे खाना काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा है। लेकिन वो इतना कमज़ोर था, इबादत की वजह से, रोज़े की वजह से इतना कमज़ोर उसका जिस्म था कि मैं उसे बड़ी मुश्किल से पहचान पाया। वो फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया और मैंने जाकर पूछा कि आप वही है ना, या मैं भूल रहा हूँ कि जो हमारा जिन्होंने काफ़िला लूटा था। वो कहने लगा हाँ मैं बिल्कुल मैं वही हूँ। कहा फरमा आज ये तुम्हारी सूरत हाल, आज तुमने एहराम बांधा और तवाफ़ कर रहे हो। उसने कहा उस रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाई।